अब छल्ला के आदमी 4 दिन भी शटडाउन करा दे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अपने पास काफी स्टॉक है। बेटा माँ, दिव्या के डिलीवरी डेट में अभी 1 महीना बाकी है, लेकिन उसे अभी से दर्द हो रहा है। अगर अभी डिलीवरी होगी तो बहुत खतरा होगा। उसका हस्बैंड भी शहर से बाहर है। डॉक्टर ने तुरंत ये इंजेक्शन उसे लगवाने के लिए कहा है। बाहर शटडाउन है। क्या तुम दवाई ले आओगे बेटा? शटडाउन था तो हमने सामान ले लिया, वापस फिर से। मैं लेकर आता हूँ। नहीं सोल्जर, सोल्जर सुन, थोड़ा जल्दी करना। छल्ला के आदमी वहां घूम रहे हैं यार। रुक जा सोल्जर। शटडाउन कैसा चल रहा है? सब जगह सही चल रहा है भाई। हर जगह से फोन आया था मेरे पास। इधर आ। कौन है रे तू? पहले तो कभी दिखा नहीं। इस इलाके में नया हूँ। तुझे पता नहीं शटडाउन के वक्त बाहर नहीं निकला करते? मैं घर ही जा रहा हूँ। चल, चल। ये क्या है? तेरे हाथ में क्या है? हाथ खोल। क्या है ये? एक औरत प्रेग्नेंट है। ये इमरजेंसी है, प्लीज। इस शटडाउन के वक्त तुझे दवाई किसने बेची है? किसी ने नहीं। मैंने शटर उठाया और निकाल ली। अगर सब शटर ही उठाने लगेंगे तो फिर हमने ये शटडाउन क्यों किया है? शटडाउन मतलब शटडाउन, चाहे कोई मर ही क्यों न जाए। मेरे 10 गिनने से पहले यहां से निकल ले तू। 1 2 3। ये मुझे अभी भी दिखाई दे रहा है। 4 5। बेटा दवाई ले आए? नहीं आंटी, छल्ला के लोगों ने इसे पकड़ लिया और इंजेक्शन को तोड़ दिया। अरे मैंने तुमसे कहा था ना, बाहर मत जाना, वो खतरनाक लोग हैं। थैंक यू। ये सच में ले आया? जानता था ऐसा कुछ होगा। सेफ्टी के लिए एक और बोतल ले ली थी। मतलब तूने दिमाग से काम लिया? इसे ही सोल्जर मैनेजमेंट कहते हैं। ये मैनेजमेंट कैसे हुआ? एक बोतल तोड़ने को दे दी, एक जान बचाने को। प्रॉब्लम भी नहीं हुई और काम भी हो गया। तुझे सिग्नेचर पक्का मिल जाएगा। सर, एक पुलिस ऑफिसर इस आर्मी कैंपस में क्या कर रहा है? कर्नल साहब, मेरा नाम हिमांशु नेगी है, बल्लमपुर एरिया का इंस्पेक्टर। कल रात मेरे इलाके के एक पब में एक घटना घटी है। उस घटना में एक सोल्जर इन्वॉल्व्ड है।
गो अहेड। मुझे आधी रात को पफ से फोन आया था। यह एक इमरजेंसी थी। क्या हुआ यहाँ? पहले सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, फिर एकदम से सब शुरू हो गया और फिर एकदम से सब कुछ खत्म भी हो गया। मुझे तो यकीन नहीं हुआ। क्या मतलब? सर, मैंने 10 लोगों को एक आदमी को मारते हुए तो देखा, लेकिन एक आदमी 10 को पीटे, ऐसा मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार देखा। कौन है वो? किस तरफ भागा है? ए, कांस्टेबल, सर, उस तरफ जाकर देखो। सर, आपको क्या लगता है कि वो कहां गया होगा? वो यहां से कहीं नहीं गया सर, वो अंदर बैठ के पी रहा है। कौन है रे तू? मैं तुझसे पूछ रहा हूं। अरे है कौन तू? क्यों मारा? सुनाई नहीं दिया? क्यों मारा उन्हें? गुस्सा आ गया था। क्या कहा? गुस्सा आ गया था। गुस्सा आएगा तो मारेगा? हम्म। अरे वो मंत्री का बेटा है। मंत्री का बेटा है तो गुस्सा आया तो मंत्री को भी नहीं छोड़ा। और आपको गुस्सा किस बात पे आया था सर? सॉरी के बच्चे। देखिए, जय यू टच मी। सॉरी बोल। सॉरी क्यों? तुम्हें हम जैसी लड़कियों से टकरा के मजे लेने चाहिए, सॉरी नहीं बुलवाते। तुझ में मजे लेने जैसा है क्या? हाँ? ओ प्लीज। सॉरी बोल। बोल। सॉरी। चल। अभी तो पार्टी शुरू हो गई है। ए, कौन है बे तू? मेरी गर्लफ्रेंड को छेड़ने की हिम्मत कैसे की तूने? जितना जल्दी हो इससे पीछा छुड़ा। हर किसी से टक्कर मारती है और फिर कहती है मेरे साथ मजे करो। बेबी। अबे है कौन तू? नाम क्या है तेरा? कभी देखा नहीं तुझे इधर। बोलना कौन है तू? शक्ल से तो नॉर्थ इंडियन नहीं लगता है भाई। साउथ से है, साउथ से नॉर्थ में आया है और स्मार्ट बन रहा है तू। तेरी तो साउथ इंडियन। वो साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया, ईस्ट, वेस्ट, हमारे यहाँ इतने सारे इंडिया नहीं है, सिर्फ एक ही इंडिया है। अब सुन ले, मेरा नाम है सूर्या और मेरा घर है इंडिया। इतनी सी बात के लिए इतना वायलेंस? मेरी यही प्रॉब्लम है सर, मारता ज्यादा हूं, गिनता कम। गिनकर मारने के लिए ये कोई डाइटिंग थोड़ी है, फाइटिंग है। ए, सर मैं ऐसा ही हूं,
भूख लगती है तो पेट भर खाता, नींद आती है तो जी भर सोता, और गुस्सा आता है तो फोड़ कर रखता। बहुत वक्त से स्मोक करने का मन था, बोर्ड की वजह से रुका हुआ था। आपने जलाई तो समझ गया उसकी कोई वैल्यू नहीं है। दोस्त, जरा वो एस्ट्रे देना। बहुत इंटरेस्टिंग है रे तू, लेकिन ये मंत्री वाला मैटर उतना इंटरेस्टिंग नहीं होगा। ठीक है, एक काम कर, 25,000 फाइन भर दे, एक पेपर पर माफीनामा लिख, साइन कर और जा। मुझे माफी मांगनी चाहिए या फाइन देना चाहिए? क्यों, तो ये दोनों काम नहीं करेगा? इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऑफर देने की? हे, तुझे पता है तू किससे बात कर रहा है? तुझे पता है कि तू कहां बैठकर बात कर रहा है? पुलिस स्टेशन में। मेरी बात मान, 25,000 दे, माफीनामा लिख और जा। मैं फाइन नहीं दूंगा और माफी भूल जाओ। जब पुलिस वाले को गुस्सा आता है तो क्या होता है, मैं तुझे दिखाऊंगा। डराओगे तो मैं सारे राज बताकर अपने देश को धोखा दूंगा। तुम तो पहले ही अपने देश को धोखा दे चुके हो, क्योंकि अगर तुम्हें अपने देश से प्यार होता तो तुम अपने देश Who ordered you to shoot? शूट करने का तुम्हें किसने ऑर्डर किया था सोल्जर? किसी ने ऑर्डर नहीं किया सर। तो तुमने शूट क्यों किया? गुस्सा आ गया था। What? एक आतंकवादी जिसने मेरे देश को बर्बाद किया, जब उसे खाना खिलाना पड़ा तो गुस्सा आ गया। तुम्हें लगता है उसे खाना खिलाने में हमें सुख मिलता है? एक टेररिस्ट कितना बड़ा सबूत होता है ये तुम्हें पता है? कसाब भी तो कितना बड़ा सबूत था। उसे हम लोगों ने कितने महीनों तक खिलाया था। पाकिस्तान को 1000 पन्नों की रिपोर्ट भेजी तो उनका जवाब क्या था? बहुत ही आसानी से उन्होंने कह दिया वो कसाब को नहीं जानते। तो तुमने उसे मार दिया। आर्मी रन्स बाय रूल सोल्जर, नॉट बाय वंस इमोशंस। इस गैरिसन में 600 सिपाही हैं, इतने सारे अवार्ड्स, इतनी उपलब्धियां, अनगिनत मेडल्स, और इन सब के बावजूद वन एंड ओनली वन ब्लैक स्पॉट, तुम। मैं तुम्हें पिछले 7 सालों से देख रहा हूं, एक दिन भी बिना शिकायत नहीं गुजरा। तुम्हारी पे बुक रेड मार्क से भरी पड़ी है। एक सिपाही के अंदर जो नियंत्रण होता है वो तुम्हारे अंदर नहीं है। हमेशा कोई ना कोई परेशानी। यू आर नथिंग बट एन अबनॉर्मल ह्यूमन बीइंग। आई एम वेरी मच नॉर्मल सर। मेरे पास आपके हर आरोप का जवाब है। आर्मी ये सब नहीं सुनना चाहता। तुम्हारे लिए यहां जगह नहीं। मैं भी पिछले 7 सालों से यही कह रहा हूं सर, मेरी यहां कोई जगह नहीं है। मुझे बॉर्डर पर भेज दीजिए। लेकिन कोई मेरी बात ही नहीं सुनता। Did you hear that? बॉर्डर जाना है?
सूर्य, हम सिपाहियों को तभी भेजते हैं जब कोई युद्ध होता है, लेकिन अगर हमने तुम्हें भेज दिया तो युद्ध शुरू हो जाएगा। थर्ड वर्ल्ड वॉर भी शुरू हो जाए तो ताज्जुब नहीं। बॉर्डर पर जाने के सपने देख रहे हो ना, लेकिन ये तुम्हारे लिए इस जन्म में पॉसिबल नहीं है सूर्य, क्योंकि तुमने पहले ही बॉर्डर लाइन को पार कर लिया है सूर्य। आर्मी की कस्टडी में जो आतंकवादी था उसे बिना ऑर्डर के तुमने मार दिया। यू आर आउट ऑफ ऑर्डर सूर्य। आउट ऑफ ऑर्डर मीन्स आउट ऑफ आर्मी। सर, यू आर नो मोर अ सोल्जर। सर प्लीज, यू आर डिसमिस्ड। Sir, let me You are explain, out of please. the army. Sir, The doors are please, closed मेरी for बात तो you. सुनिए. I can explain all of this, sir. Quiet! Sir, Do you know what your tragedy is, Surya? You would have made a great soldier. Now get out! सीधे चलो, सीधे चलो, रुकना नहीं, चलो, रुकना नहीं, आओ से, चलो, चलो सीधे, चलो, और फास्ट, सीधे, चलो फास्ट, फास्ट, और तेज, तेज, और तेज, चलो। हमने ये सब कर्नल साहब के ऑर्डर पर किया। प्लीज बुरा मत माना यार, हमने तो बस अपनी ड्यूटी पूरी की है। ड्यूटी इतनी ईमानदारी से निभाने की जरूरत थी। निकलो यहाँ से। ओ मर गया। तुम्हें शर्म नहीं आती? अरे तुम कभी नहीं बदलोगे। मेरी बात तुम्हारे लिए दरवाजे बंद हो चुके थे तो क्यों लात मारी? वो एक कर्नल है। ओहो, ये सब मेरी गलती है। तुम नहीं सुधरने वाले हो। हाथ से 10 साल पहले जब तुम मुझे सड़क पर मिले थे, तुम्हें बेटे की तरह पाला पोसा और फिर आर्मी में भर्ती करवाया। सारी की सारी मेरी ही गलती है। चलो यहाँ से, चलो चलो। अरे देख क्या रहे हो? चलो यहाँ से। कहाँ जाना है? कहाँ जाना है? अभी तक समझ में नहीं आया क्या तुम्हारे? आर्मी से निकाल दिया गया है तुम्हें। हाँ? अब तुम भी सिर्फ एक पुराने सैनिक हो मेरी तरह। चलो। निकाल दिया? ऐसे कैसे निकाल सकते हैं? हाँ? सब क्या उनकी मर्जी से होगा? मैं यहाँ से नहीं जाने वाला हूँ, भले वो मुझे क्यों ना निकाल दे। नहीं जाओगे? नहीं जाऊंगा। इस जगह के अलावा मैं और बच्चे कहीं की नहीं तरह रह सकता। नाटक मैं मत कहीं करो। नहीं चलो जाऊंगा। यहाँ से, चलो चलो। मैंने कह चलो। दिया ना, मैं नहीं जाऊंगा गॉडफादर। अगर यही चलता रहा तो तुम भी जल्दी ही मारे जाओगे। हाँ, मर जाऊंगा गॉडफादर, लेकिन यहां नहीं। बॉर्डर पर जाकर मरूंगा। बॉर्डर बॉर्डर, अरे ऐसे क्या है बॉर्डर पे? ऐसा क्या है? पता नहीं आपके लिए इंडिया क्या है गॉडफादर। मेरे लिए इंडिया मेरा घर है। जब मैं अकेला इस देश की बॉर्डर पर खड़ा होकर इसकी रक्षा करूंगा, और सिर्फ मेरे भरोसे पर इस देश की जनता, देश के 125 करोड़ लोग अपने घरों में शांति से सो जाएंगे, बस वो एहसास मेरे लिए काफी होगा कि मैं बॉर्डर पर अकेला जाकर खड़ा रहूं। कुछ दिनों पहले जब लांस नायक हनुमंतप्पा देश की बॉर्डर पर मारा गया था ना, सब बहुत रोए थे। मैं भी बहुत रोया। सबको इस बात का दुख हुआ कि हनुमंतप्पा की मौत हुई, और मुझे इस बात का दुख था कि वहां उसकी जगह मैं क्यों नहीं था गॉडफादर। क्या मौत आई उस बहादुर सिपाही को? मुझे उससे बहुत जलन हुई। एक सिपाही को और क्या चाहिए? तेरे साथ यही परेशानी है। तेरी कमजोरी भी तेरे सपने की तरह बहुत मजबूत है। सच में गॉडफादर? हाँ। तो मैं जरूर बदलूंगा गॉडफादर, मैं जरूर बदलूंगा गॉडफादर। पिछली बार भी तूने यही कहा था। अच्छा,
लेकिन ये आखिरी बार है। आपकी कसम, आपकी कसम, आपकी कसम, आपकी कसम। अब नीचे नीचे, हाथ नीचे, हाथ नीचे, नीचे नीचे। मुझे नहीं पता कि तेरा ये आखिरी बार है या कुछ और, लेकिन मेरे लिए ये आखिरी बार है, तेरी कसम। हाँ। मैं मानता हूं कि सूर्या में कुछ कमियां हैं, बट एज ए सोल्जर उसके अंदर कुछ खासियत भी है। किसी भी तरह की सिचुएशन को वो हैंडल कर सकता है, एक अच्छा लीडर बन सकता है। नॉट कन्विंस्ड। Sir, he is the sharpest shooter in this garrison. I know, but not convinced. Sir, सबसे अहम उसके लिए अपना देश है सर, वो उसके लिए मर भी सकता है। सोल्जर, यस सर। क्या तुम अपने देश के लिए अपनी जान की कुर्बानी दे सकते हो? अगर आप आदेश दे तो मैं अभी तैयार हूं सर। थैंक यू सोल्जर। अब तुम्हारे पास कोई और कारण नहीं बचा होगा। हैव अ गुड डे सर। यस सर। इट वॉज ग्रेट कैचिंग अप विद यू सर। सर, हम तो पाकिस्तान को भी बदलने के लिए इतने सारे मौके दे रहे हैं सर, वो तो अपना है। लास्ट चांस सर, लास्ट वन। आई एम कन्विंस्ड, थैंक यू सर, बट विद अ कंडीशन। मैं कब से ज्वाइन कर सकता हूं? अब भूल जाओ। 99% अब कोई चांस नहीं। 1% तो चांस है ना? इस बार मेरी रिकमेंडेशन भी काम नहीं आई। कर्नल इस बार किसी और का साइन मांग रहा है। तो साइन लेकर आएंगे। किसकी? तुमसे नहीं हो पाएगा ये, भूल जाओ। गॉडफादर, पहले तो मुझे डराना बंद करो। किसका साइन? सीएम? हाँ, पीएम का? पीएम का कराना है तो हो जाएगा। पिछली बार मैंने पीएम को सैल्यूट किया था तो उन्होंने मेरी तारीफ की थी। उनसे मैं साइन करा लूंगा गॉडफादर। चलिए ना, हम चलते हैं उनके पास। ना तो वो सीएम है और ना ही पीएम है, तो फिर एक मामूली आदमी है। इंडिया के नंबर 1 साइकोलॉजी प्रोफेसर, वर्ल्ड के टॉप 3 में से एक, हेड ऑफ साइकोलॉजी डिपार्टमेंट, डीन ऑफ यूपीएफएल, द यूनिवर्सिटी ऑफ साइकोलॉजी एंड फॉरेन लैंग्वेजेस। जिस किसी को भी वो अपनी मान्यता दे देते हैं, वो देश के बड़े ओहदे पर पहुंच जाता है। सिर्फ देखकर कैरेक्टर पहचान लेने में मास्टर है। उनका नाम है रामकृष्ण राजू। दस साल पहले तुमने जिस बाप को छोड़ा था, या जिस बाप ने तुम्हें छोड़ा था, आसान शब्दों में कहूं तो अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट पर तुम्हें अपने बाप के सिग्नेचर कराने हैं। अगर तुम ऐसा कर पाए तो सिर्फ तुम्हारी आर्मी में ही वापसी नहीं होगी, बल्कि सीधा बॉर्डर पर पोस्टिंग होगी। सिर्फ एक सिग्नेचर तुम्हारे सपनों को हकीकत में बदल देगा। पीएम का सिग्नेचर लाना तो आसान है, लेकिन डैडी का सिग्नेचर लाना
जब इसने कहा कि आपका बेटा है, मुझे यकीन नहीं हुआ सर। तुम्हारी प्रोग्रेस रिपोर्ट पर साइन करना चाहता था, तुमने पुलिस रिपोर्ट पर करवाया। तुम्हें बेटा कहते हुए शर्म आती है। अपनी उम्र से ज्यादा बात करना, अपनी ताकत से ज्यादा गुस्सा करना ठीक नहीं होता। परेशानी में सब मेरे पास आते हैं, मैं परेशानी में किसके पास जाऊं? कभी सोचा नहीं था तुम इस तरह पालूंगा। आप मुझे पाल रहे हैं? मैं खुद बड़ा हुआ हूँ। मैं कोई बगीचे का पौधा हूँ या दरवाजे पे बंधा कुत्ता हूँ जो आप मुझे पाल रहे हैं? सिर्फ मैं ही नहीं, मेरी जगह कोई और होता तो भी वही करता। सुनो, जैसा सबका रिएक्शन होता है, रामकृष्ण राजू के बेटे का नहीं होना चाहिए। ओह, तो आपके बेटे का रिएक्शन आपकी परेशानी है? हाँ। ओके, ठीक है। भूल जाओ आपका कोई बेटा है, भूल जाओ आपका कोई बेटा है। मैं जा रहा हूं यहां से, जा रहा हूं मैं। जिंदगी में कभी आपका चेहरा नहीं देखूंगा। मुझे प्रोफेसर रामकृष्ण राजू से मिलना है। सोल्जर सूर्या? यस। मेजर किशोर। 18 पूरे हो गए तो मेजर हुआ ना? बैड जोक। Come on in. Thank you. Come, sit down. Hello. हेलो। मैं तुम्हें क्या बुलाऊं? सूर्या। अब मैं आपको क्या बुलाऊं? Look, everybody calls me sir. So, सर। good. Coming to the work. Tell me about yourself. I mean, who are you? I'm a soldier. What are you पूछूं तब बताना तुम क्या करते हो। Who are you पूछूं तो बताओ तुम कौन हो। Now tell me, who are you? I'm a soldier. दूसरों के लिए who are you, what are you अलग अलग होता है। मेरे लिए दोनों एक ही चीज है। सूर्या मतलब सोल्जर। ये मतलब तुम्हारे लिए होता होगा, लेकिन दुनिया के लिए सूर्य मतलब एंगर फॉर ए चेंज। उस सूर्या के बारे में बात करेंगे। नाउ टेल मी, हु आर यू? सर, सच कहूं तो मुझे सिग्नेचर चाहिए। अगर आपको मुझसे जवाब चाहिए तो मुझे सवालों को समझना पड़ेगा। ये हु आर यू, व्हाई आर यू पूछने के बजाय कुछ आसान सवाल पूछिए सर। I'll try my level best to answer. Okay, Mr. Surya, time is up. Sir? We'll talk tomorrow, sharp 11 a.m. सर, अगर आप अभी पूछ लेते तो सब खत्म कर लेते। See, अभी मेरा फैमिली टाइम है। I don't want to compromise with any cases. 11 a.m. sharp. उन्होंने कहा कि मैं एक केस हूं, पुलिस स्टेशन में पड़ी कोई धूल खाती फाइल हूं क्या?
अगर उन्होंने अभी के अभी सवाल पूछकर साइन कर दिया होता तो रात को वापस लौट सकता था। तुम्हें लगा कि दोपहर में बात करोगे, शाम तक साइन करोगे, रात में निकल जाओगे, सुबह अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर लोगे, है ना सोल्जर? हाँ बिल्कुल मेजर। यहाँ पर मैं 1 साल से हूँ सोल्जर। एक सिग्नेचर के लिए अब भी वेट कर रहा हूँ, पता है? तुम उसके पीए नहीं हो? PO, पासपोर्ट ऑफिसर। मैं हर किसी के पासपोर्ट पे साइन करता था, अब इसका साइन लेने के लिए भेज दिया। मैंने साइन लेने की बहुत कोशिश की, मैं इस साइन के चक्कर में PA बन गया हूं यार। कुछ ठीक नहीं लग रहा किशोर। अच्छी बिरयानी कहाँ मिलेगी? बिरयानी? इस बिल्डिंग के पीछे ब्लू मून बार है, तो सबसे पहले हम वहीं चलते हैं, कुछ पीते हैं और सोचते हैं कि बेस्ट बिरयानी हमें कहाँ मिल सकती है। बच गए यार, जस्ट मिस्ड। हाँ जस्ट मिस्ड। ए, तुझे पता है ये कौन है? छल्ला का बेटा है। छल्ला? कौन है ये? मुझे भी खाना दो ना। दे दो। क्या ये सब जमीन के लिए है? जमीन तो तुम्हारी है, ये तो तुम्हारा बिजनेस है पीसी। तुमने जो कहा उसमें कुछ गलत नहीं, पर तुमने मेरे बेटे से जो कहा वो गलत है। छल्ला खुद को समझता क्या है? उसकी बहादुरी उसके पीछे खड़े लोगों की वजह से है। अरे यहाँ उससे कोई नहीं डरता। चल निकल। ईगो हर्ट कर दिया पीसी तूने। मेरी बहादुरी मेरी है, मेरे लोगों की बहादुरी भी मेरी है, और इसीलिए मैं यहाँ अकेला आया हूँ। मेरे पिताजी हमेशा कहते थे जीवन में कभी भी ईगो के चक्कर में मत पड़ना, जान भी जा सकती है। खाना बहुत अच्छा था भाभी, लेकिन अगर मैं खाने के बाद सो नहीं पाया तो काम करना मुश्किल हो जाएगा। रहने दो, अब ईगो के चक्कर में मत पड़ो। Okay, this is for the records.
ना अपनी फैमिली के साथ तुम्हारे रिलेशन कैसे हैं? वो जहाज तो 10 साल पहले डूब चुका है सर। वाह, मेरे और मेरे पापा की कभी बनती ही नहीं थी। आई वॉकड आउट। फ्रेंड्स हैं कोई तुम्हारे? फ्रेंड्स समझता क्या है तू अपने सूर्या, आप को? वो हमारे ए, दोस्त है यार। दोस्त वोस्त मैं नहीं जानता। मुझे गुस्सा आया तो सब बराबर। ए, चल निकल यहाँ से। पीना पिलाना बहुत हो गया। चले तू भी निकल। चलिए यार। आउट। बहुत आया दोस्त बनकर। छी, दोस्त का क्लास। गर्लफ्रेंड्स? सर? ज्योति कौन है? अरे यार, इन्फैचुएशन यानी मस्ती, अट्रैक्शन, दैट टाइप एक्चुअली। स्वप्ना? नथिंग सर, शी वाज जस्ट अ क्रश फ्रॉम माय कैंपस। वर्षा कौन है? सिर्फ एक ही ऐसी लड़की है जिससे सच्चे दिल से प्यार किया है। एक्चुअली ये बहुत ब्यूटीफुल लव स्टोरी है सर। ये स्टोरी सुनना चाहूंगा। आपके साथ मेरी लव स्टोरी शेयर करना मुझे ठीक नहीं लग रहा है। मुझे इसमें भी ज्यादा रोमांस की उम्मीद नहीं लगती है। इसमें भी वायलेंस ही होगा। ये बात बिल्कुल सही है। मेरी लव स्टोरी की शुरुआत वायलेंस से ही हुई थी। ऊपर वाले ने हमें ये जो हाथ दिए है ना, एक दूसरे की मदद करने के लिए दिए है, देश के झंडे को सैल्यूट करने के लिए दिए है, लड़कियों को परेशान करने के लिए नहीं दिए। सॉरी बोल। सॉरी सिस्टर। बाबा, ये सूर्या है। हेलो। क्या ये तुम्हारा दोस्त है? बॉयफ्रेंड है बाबा। हैं? एंड आई वांट टू मैरी हिम। तो तुम इसके लिए कुछ खाने को क्यों नहीं लाती हो बेटा? मुझे इसे छोड़कर जाने का मन नहीं करा बाबा। ऐसे चिपके रहने से क्या फायदा? वो पहली बार यहाँ आया, उसे कुछ खिलाओ पिलाओ ना। गो। पहले कुछ खाने को ले आओ, फिर वापस आके चिपक जाना। गो गो। आओ बैठो। इसे यहाँ वेकेशन में आए सिर्फ 1 महीना ही हुआ और तुमने 1 महीने में इसे फंसा भी लिया? अरे नहीं सर, वर्षा और मेरे प्यार को 10 ही दिन हुए हैं। ये नया गिटार है क्या? आपने सही पहचाना। आप बहुत तेज हैं सर। मेरी तेजी को छोड़ो, अपनी तेजी थोड़ी कम करो और बॉर्डर लाइन इतनी जल्दी पार मत करो। बॉर्डर? ऐसा मत कहिए अंकल। पिछले 7 सालों से दिन रात बॉर्डर पर जाने के लिए तड़प रहा हूं मैं। क्या मतलब? कोई मुझे रोक नहीं सकता। मैं बॉर्डर पर जाने के लिए पागल हूं। उसके बारे में 24 घंटे सोचते रहता हूं। अंकल, बॉर्डर पर जाना ही मेरा मकसद है। पर ऐसा क्या रखा है बॉर्डर पर? अरे अंकल, आप बॉर्डर को क्या समझते हैं? कुछ भी नहीं समझता। आपको पता नहीं बॉर्डर पर कितना सुकून मिलता है। मुझे क्या पता? शरीर का खून उबलने लगता है। क्या आपने कभी बॉर्डर देखा है? मैंने तो नहीं देखा। वैसे आपकी उम्र में ये थोड़ा मुश्किल होगा।
अगर आप देख भी लें तो वहां खड़े नहीं रह पाएंगे। इट्स वेरी डेंजरस। कभी ट्राई मत कीजिए। हे भगवान। अरे क्या कर रहे हो? कॉफी लेके आओ ना जल्दी, ये कब से इंतजार कर रहा है। क्या हुआ, पागल हो गए हो क्या, जो इस तरह घर की सारी चीजें तोड़ रहे हो? क्योंकि वो उसे नहीं पीट पाया। आप उसे मारना क्यों चाहते हैं? क्योंकि 6 महीने पहले उसने मेरा सिर तोड़ा था। कहीं का। उसने आपको मारा था? हाँ। लेकिन सूर्या ने आपको पहचाना ही नहीं पापा। याद वो नहीं रखता है जो पीटता है, याद वो रखता है जो पिटता है। लेकिन मैं भी कुछ ऐसा करूंगा कि वो जिंदगी भर याद रखेगा। वायलेंस से शुरू हुई मेरी लव स्टोरी में आके बहुत रोमांस आया सर। हम सुबह को डुएट गाते हैं, दोपहर में डुएट गाते हैं, शाम को भी, और रात को तो क्या बताऊं। हेलो, एक्सक्यूज मी, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन योर सॉन्ग्स। सर, ब्रेकअप कैसे हुआ? किसी कमीने की काली नजर पड़ गई हम पर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। जय हिंद। ये यहाँ क्या कर रहा है और इसका इन सिपाहियों से क्या संबंध है? वो तो सोल्जर है, हमारे साथ काम करता है। बेटा 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 बेटा, आज के बाद से तुम्हारी जिंदगी में कोई गाना नहीं बजेगा। क्या हुआ बाबा? बात ध्यान से सुनो, वो तुम्हारा सूर्या कोई म्यूजिशियन नहीं है बेटा। तो फिर? आई एम अ सोल्जर, द आर्मी इज माई लाइफ। ये सब तो बस टाइम पास है। अगले हफ्ते आर्मी ज्वाइन कर रहा हूं। वाई? वर्षा? वर्षा? सर, क्या मैं स्मोक कर सकता हूं? नो, यू कांट। समझ नहीं आया वर्षा इस तरह क्यों चली गई। ना वो मेरा फोन उठा रही थी, ना मैसेज का कोई जवाब दे रही थी। मैं पागल हो रहा था। 4 दिन बाद जब मैंने दरवाजा खोला तो सामने वर्षा खड़ी थी। कुछ मत कहो वर्षा, मैंने कहा ना मुझसे बात मत करो, एक शब्द भी मत। सॉरी सूर्या, सॉरी। प्लीज लिसन सूर्या, प्लीज। दूर हटो वर्षा, डोंट टच मी, डोंट टच मी। मैं तुमसे कह रहा हूं वर्षा, मुझे छूना मत। प्लीज लिसन टू मी। मैं एक बहुत मामूली सी लड़की हूँ सूर्या। मैं इतना स्ट्रेस हैंडल नहीं कर पाई। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, इसका एक रीजन तुम्हारा प्रोफेशन है। मैंने हमारे फ्यूचर के बारे में कितना कुछ सोच लिया था, पर जब मुझे पता चला कि म्यूजिक सिर्फ तुम्हारी हॉबी है और मिलिट्री तुम्हारा प्रोफेशन, तो मेरी दुनिया ही पलट गई। इसलिए उस दिन वहां से चली गई। अब क्यों आई हो? I can't live without you, सूर्या। मैं तुम्हें चाहती हूँ। I really bloody want you. I really missed you. I missed you, Varsha. I missed you too, Surya. I really missed you, Varsha. I missed you too, Surya. आज के बाद मुझे कभी छोड़ना मत। No, never. कभी छोड़कर नहीं जाओगी ना? चार दिनों से इसी कमरे में पड़ा हूँ, बिल्कुल पागल हो गया था। I just want to go out. बाहर चलते हैं। I'll play a nice song when we get out. सूर्या, हाँ? तुम्हें एक बार मेरे पापा से बात करनी होगी। किस बारे में? हमारे बारे में। ओके, तो कर लेंगे। अर्जेंट क्या है? मैं शावर करके आता हूँ। सूर्या, हाँ? एक्चुअली तुम अभी बात कर लो ना। अभी? हाँ, अगर तुम बात कर लोगे तो थोड़ी क्लैरिटी आ जाएगी ना। क्लैरिटी? क्लैरिटी किस बात की? सूर्या, ट्राई टू अंडरस्टैंड सूर्या। इस बात को एक्सेप्ट करने में मुझे भी वक्त लगा कि तुम एक मिलिट्री मैन हो। पता नहीं पापा सुनकर कैसे रिएक्ट करेंगे, इसलिए। शट अप, मुंह बंद करो। तुम तो ऐसे बात कर रही हो जैसे मिलिट्री में काम करना कोई गुनाह है। सूर्या, समझने की कोशिश करो। मिलिट्री में हूं तो कन्विंस करो, सबको कन्विंस करता फिरूं।
गुस्सा मत करो सूर्य अरे प्लीज। गुस्सा कौन कर रहा है? मुझे बिल्कुल गुस्सा नहीं आ रहा है। मैं ठंडे दिमाग से पूछ रहा हूँ। लुक एट मी। मैं तुम्हारे पापा से बात करूंगा, लेकिन अगर उन्हें हमारा रिश्ता पसंद नहीं आया तो हम क्या करेंगे? लेकिन बात तो करनी पड़ेगी हाथ ना। हटाओ, हाथ हटाओ। मैं उनसे बात करूंगा। हाँ कहा तो ठीक है, ना कहा तो क्या करेंगे? क्या करेंगे हम लोग? तुम नेगेटिव क्यों सोच रहे हो सूर्य? पहले मेरे सवाल का जवाब दो, ड्रामा मत करो। सूर्य तुम मुझे हर्ट कर रहे हो, प्लीज आंसर मी। प्लीज सूर्य मेरी आंखों में देखो और सवाल का जवाब दो। Please, please. वर्षा, हाँ कहा तो ठीक है, ना कहा तो क्या? What do we do if he says no? नो मींस नो। भूल जाना मुझे। तुम्हें भूल जाऊं? तुम्हें शादी करने के लिए पापा की इजाजत चाहिए और रोज मेरे बेडरूम में आने के लिए सूर्य स्टॉप। उसके लिए इजाजत नहीं चाहिए तुम्हें। सूर्य उल्टी सीधी बातें मत करो, माइंड योर ए? लैंग्वेज। जब गुस्सा आता है तो ऐसे ही बात करता हूं, सत्संग नहीं करता। बेटा क्या हुआ? ए, तुम्हें अंदर आने किसने कहा? सूर्य गेट आउट। ये मेरे बाबा हैं। तो क्या इनकी आरती उतारूं? ये हमारा पर्सनल मैटर है ना? ए, शर्म नहीं आती क्या? एक बार बोला समझ में नहीं आया? वरना क्या करोगे? मुझे मारोगे? अरे बाप रे। सूर्य तुमने मेरे बाबा पर हाथ उठाया? इस बेवकूफ को 6 महीने पहले भी मारा था, अब मारना कौन सी बड़ी बात है? तो क्या तुम्हें वो बात अब तक याद है? तुम्हारा चेहरा कभी कोई भूल सकता है क्या? मैं इस बात को टाल रहा था ताकि तुम्हारी बेइज्जती ना हो। नया गिटार है क्या? बेवकूफ के बेवकूफ ही रहोगे। ये मेरे बाबा हैं और मेरे बाबा मेरे लिए पिता समान है। तुमने इन पर हाथ उठाया? जब तुम मेरे बाबा के पैर छूकर सॉरी कहोगे और मेरे पापा को कन्विंस करोगे तभी हम साथ रहेंगे। ये आदमी इतना बड़ा गधा है तो इसका बड़ा भाई यानी कि तुम्हारे पापा वो कैसे होंगे? जरूर इसके जैसे कोई कार्टून होंगे। अगर तुम चाहती हो कि मैं इनके पैर छूं तो फिर भूल जाओ। हद है यार। हे, ब्रेकअप। यही हुआ था सर। सर सारी लड़ाइयां लड़कियां ही शुरू करती हैं, लेकिन वो मामले को खत्म ऐसी जगह करती हैं कि लगे हमारी गलती हो। वाह, ये भी एक कला है सर। सूर्य, अब तक तुम बोल रहे थे, मैं कल बात करूंगा। 11 AM शार्प। 10:30 AM। जैकेट अच्छी है सोल्जर। जिस गर्लफ्रेंड ने ये जैकेट दी थी ना, वो इससे भी ज्यादा खूबसूरत थी। अरे वो देखो, वो लड़की बिल्कुल मेरी एक्स जैसी दिखती है। किसी को मिस करो तो हर लड़की में अपना प्यार नजर आता है। सिर्फ वही लड़की क्यों तुम्हारी एक्स लग रही है? जरा मुझे बताओ। करेक्ट है मेजर, सिर्फ वही लड़की उस जैसी क्यों दिख रही है? हे किशोर, हे किशोर सुनना। सूर्य, किशोर यार। सूर्य, ए मिलिट्री। ओह हाय, हे ये मेरी फ्रेंड है। Here's your sandwich. इस सैंडविच में No cheese, don't worry. मैंने कभी सोचा ही नहीं था क्या? कि मुझे देखते ही इस तरह मुझसे बात करोगी, मुझे लंच के लिए इनवाइट करोगी। रियली स्वीट। Cool, it's okay. असल में मैंने तुम्हें पहले देखा। सच में? कब? तुम्हारे देखने से 2 मिनट पहले। बताना जरूरी है? तो तुमने मुझे बुलाया क्यों नहीं? बुलाना तो चाहता था मगर मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट ने मुझे रोक लिया। What? तुम्हारे मेरे बीच उस लड़ाई के बाद मैं इतना बेशर्म कैसे बन सकता था? लोग सोचेंगे कि मेरा कोई कैरेक्टर नहीं है, कोई स्टैंडर्ड नहीं है। चुप हो जा सोल्जर। I mean, उस दिन हमारे बीच जो लड़ाई हुई उसके बाद एक दूसरे के साथ बैठकर इस तरह बातें करना। वर्षा, Don't talk. तो तुम्हें लगता है कि मेरी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है? अरे यार वर्षा, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं तुम तो मेरे बारे में इतनी घटिया सोच रखते हो?
कि बेशर्मों की तरह तुम्हें देखते ही तुमसे बात करने के लिए दौड़ी चली आई। You know why? Because I'm loving, I'm caring. I have a character. And finally, I'm not you. उस दिन तुमने कहा था ब्रेकअप, आज मैं कह रही हूँ मैं भी नहीं चाहती। हाँ? ब्रेकअप। हे, पहले ही अलग हो चुके। जरूरत पड़ती है, लेकिन तुम्हारे केस में इनमें से कुछ भी नहीं है। कितने लोग तुम्हें बता चुके हैं? क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी परेशानी क्या है? हाँ पता है सर। डू यू एक्सेप्ट इट? नो। मैं मानता हूं कि मेरे अंदर गुस्सा है, लेकिन मैं इसे गलत नहीं मानता। ईगो। यू आर इन अ फर्स्ट स्टेज ऑफ ईगो सूर्या। तुमने एक बात तो कभी ना कभी सुनी ही होगी, जब आदमी एक ही शिकायत को बार बार सुनता है तो वो अड़ियल बन जाता है। मैं सही कह रहा हूं, मैं सब कुछ जानता हूं। मैं इसे गलती की तरह नहीं लेता। जैसे कि तुम हमेशा अकेले रहोगे। जाओ, मैं नहीं रुकूंगा, लेकिन इस ईगो के साथ तुम जिंदगी में कभी कुछ नहीं कर पाओगे। इनफैक्ट तुम अकेले रह जाओगे। हेलो, एक्सक्यूज मी, हंसी क्यों आई तुम्हें? कुछ नहीं सर। देखो सूर्या, मेरी बात अगर तुम्हें पसंद नहीं आ रही तो तुम जा सकते हो। समझ में नहीं आता तो पूछ सकते हो, लेकिन हंस नहीं सकते। ओके सर, प्लीज कंटिन्यू। नो। टेल मी, तुम हंसे क्यों थे? मैं इसलिए हंस रहा था सर क्योंकि जैसा मैंने सोचा था इस वक्त बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। क्या सोचा था तुमने? कि आप पहले यहां वहां की बातें करेंगे और फिर फाइनली पर्सनल टॉपिक पर आ जाएंगे। इसमें पर्सनल क्या है? ये पर्सनल नहीं है। परिवार के साथ मेरा रिश्ता कैसा आपको पता नहीं है? ये कितनी बड़ी बेवकूफी की बात है कि आप ही मेरे बारे में पूछ रहे हैं। क्यों सर, आप नहीं जानते आपका और मेरा रिश्ता क्या है? इट्स माई ड्यूटी। सर प्लीज, चलिए मैं आपसे कुछ पूछता हूँ। आपकी सिग्नेचर और मेरी लव स्टोरी का क्या कनेक्शन है, जबकि मेरी फाइल पढ़कर मेरे बारे में आपको सब कुछ पता चल जाता? दिस इज द प्रोसीजर। ये प्रोसीजर नहीं है सर, ये पर्सनल सेटिस्फैक्शन है। आप चाहते हैं मैं अपने ही मुंह से अपनी नाकामियां बताते जाऊं और आप उन्हें सुनकर मजा लें। यू लाइक इट? क्योंकि आपने आज तक जिंदगी में सबको रिजेक्ट किया है, लेकिन आपको रिजेक्ट करने वाला मैं वो अकेला इंसान हूं, और ये आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये मेरी बुरी किस्मत है कि आर्मी ने मुझे आपका सिग्नेचर लेने भेज दिया, और आप मेरी इस मजबूरी का पूरा फायदा उठाकर पर्सनल सेटिस्फैक्शन ले रहे हैं। तुम्हारी इन बातों में फिर से तुम्हारा ईगो साफ दिख रहा है। हाँ, ईगो। आपने अभी अभी कुछ कहा था ना, आपने कहा आई एम ऑन द फर्स्ट स्टेज ऑफ ईगो, है ना? लेकिन आप खुद लास्ट स्टेज ऑफ ईगो पर हैं। क्या आप ये बात जानते हैं? इतने सालों बाद आके आपसे मुलाकात की। कोई बाप अपने बेटे से जब 10 साल बाद मिलता है तो वो उसे क्या पूछता है? हाउ आर यू पूछता है सर, हु आर यू नहीं पूछता। हाँ? हर कोई आपको ग्रेट प्रोफेसर रामकृष्ण राजू कहता है, वाओ द ग्रेट साइकोलॉजिस्ट। मुझे तो ऐसा नहीं दिखता। मुझे तो दिखता है बस एक वेरी 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 ऑर्डिनरी फादर। सर, यू आर नथिंग बट अ वेरी 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 ऑर्डिनरी डैडी। तुम कौन हो? अब मैं एक बाप की तरह पूछ रहा हूं, हु आर यू टू मी? सूर्या, तुम्हें एक बात पता नहीं होगी कि जिस दिन तुम यहां से गए थे मुझे छोड़कर, उसके बाद तुम मेरी यादों में भी नहीं रहे कभी। यू नो व्हाई? बिकॉज आई नेवर वांटेड यू। मेरी शादी छोटी उम्र में हो गई थी। मैं उस वक्त बच्चे नहीं चाहता था, बट इट हैपेंड। तुम मेरी इच्छा से पैदा नहीं हुए थे, बस ऐसे ही हो गए थे। अगर रामकृष्ण राजू की इच्छा होती तो दूसरा रामकृष्ण राजू पैदा होता। नाउ यू अंडरस्टैंड, यू आर अनवांटेड चाइल्ड। तुम्हें इसका मतलब पता है? ऐसा बच्चा जो इस दुनिया पर सिर्फ एक बोझ है और कुछ नहीं। तो मुझे पैदा करने किसने कहा? हाँ? किसने कहा था तुमसे? मैंने तुमसे कहा था? मैंने कहा था क्या तुमसे?
बच्चा नहीं चाहिए था तो मेडिकल से प्रोटेक्शन खरीद लेते, वो क्यों नहीं खरीदा? इतनी सारी किताबें पढ़ी हैं, बस के पीछे निरोध की ऐड आती है वो नहीं पढ़ी? बड़ा आया साइकोलॉजिस्ट। सूर्या, you can't smoke here. I can and I will smoke here. दूसरों को सलाह देने से पहले खुद जाकर कहीं अपना इलाज कराओ। बाहर में गई साइकोलॉजी। क्या कहा था आपने? कि मैं आपकी यादों में नहीं हूं? आप झूठ बोल रहे हैं सर। आपकी पूरी जिंदगी का मैं एक हिस्सा हूं। आपको लगता है मैं सबको बता दूंगा मैं आपका बेटा हूं। सालों से कमाई आपकी रेपुटेशन खोने का जो डर लग रहा है ना, आपके उस डर का मैं एक हिस्सा हूं। जब आपके स्टूडेंट्स को पता चलेगा कि मैं आपका बेटा हूं तो आपकी जो बेइज्जती हो जाएगी ना, उस बेइज्जती का मैं हिस्सा हूं। आपकी जिंदगी की ग्रेटेस्ट फेलियर का मैं हिस्सा हूं सर। मेरी माँ ने मुझे सिर्फ 9 महीने पेट में रखा, लेकिन आप मुझे 27 सालों से ढो रहे हैं। You'll carry me to your last breath. मेरा बोझ उठाना ही पड़ेगा। You're right. मैं ढोता रहा हूं। अब वक्त आ गया छोड़ने का। I want all the students to assemble in the auditorium right now. It's an emergency. Good evening, dear students. सूर्या, तुम सब के सब सूर्या को एक सोल्जर की तरह जानते हो जो मेरे पास सिग्नेचर के लिए आया है, लेकिन आप ये नहीं जानते सूर्या मेरा बेटा है। लेकिन इसे बेटा कहते हुए मुझे शर्म आती है। Are you happy? यही चाहते थे ना तुम? बता दिया। लेकिन कैसे तुम एक अच्छे आदमी बन सकते हो? अच्छा बदलाव मेरे कारण आया है। तुमने कहा कि मैं गलत हूं और मैंने अपनी गलती ठीक कर ली। क्या तुम्हें पता है कि रोज तुम पर कितनी उंगलियां उठती हैं? क्या तुम्हें अंदाजा है इस बात का? जरा भी अंदाजा है? उससे भी ज्यादा तुम मुझसे सर्टिफिकेट लेने आए हो और मुझे सर्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हो। हाउ डेयर यू! गेट आउट! गेट आउट ऑफ माई साइट! कहां जाऊं? मेरी कुछ समझ में नहीं आया। आपने घंटी बजाई, बच्चों को बुलाया, मुझे अपना बेटा अनाउंस कर दिया। सर, जैसे आपकी कोई फीलिंग्स नहीं है ना, वैसे मुझ में भी कोई फीलिंग्स नहीं है। लगता है मैंने जो आपसे पहले कहा वो आप बिल्कुल समझ नहीं पाए। मुझे कोई पर्सनल अनाउंसमेंट नहीं चाहिए, मुझे आपसे प्रोफेशनल सिग्नेचर चाहिए। सर, मेरी किस्मत इतनी खराब है कि आपसे सिग्नेचर लेने के बाद ही मैं बॉर्डर पर जा सकता हूं। मेरे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है सर। सर, मुझे बॉर्डर पर जाने से जो हाथ रोकेगा ना, उस हाथ को तोड़ दूंगा, फिर चाहे वो हाथ मेरे बाप का क्यों ना हो। ओके? सो आप साइन कर दीजिए और मैं चला जाऊंगा। साइन के लिए तुमने किया ही क्या है? आपने साइन करवाने के लिए क्या पूछा? क्या कहा है करने के लिए? हर दिन मुझे बस मीटिंग के लिए बुलाते हैं, फिर मेरे ही मुंह से सुनते हैं कि मेरी जिंदगी कितनी बकवास है और उस पर डिस्कशन करते हैं। मेरी जिंदगी पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म बना रहे हैं क्या? कोई ढंग की बात कीजिए जिसे करने पर मुझे साइन मिलेगा। ये कोई ऐसा टास्क बता दे जिसे मैं करूं और मुझे सिग्नेचर मिल जाए। 21 days। क्या मतलब? मतलब अभी समझ जाओगे। साइकोलॉजी का एक कॉन्सेप्ट है, अगर उसे कोई 21 दिन तक करेगा तो वो कोई भी आदत को छोड़ सकता है या फिर उसे अपना सकता है। ट्राई इट। कल से तुम्हारा टारगेट शुरू होगा। अपने गुस्से को तुम 21 दिनों के लिए कंट्रोल करोगे कैसे भी। पूरी दुनिया को साबित करो कि सूर्य का मतलब एंगर नहीं सोल्जर है। देश के लिए तुम्हारा प्रेम, बॉर्डर पर जाने का तुम्हारा सपना तुम्हारी कमजोरी से कहीं ज्यादा मजबूत है। तब मैं एक बार नहीं 100 बार साइन कर दूंगा। वाह 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 वाह!
अब आए हैं आप मेरे काम की बात पर। अगर आप ये बात पहले ही बता देते तो अब तक मैं अपना आधा टारगेट पूरा कर चुका होता। आई टेक अप दिस चैलेंज। अपना पेन लेकर तैयार रहिए सर, क्योंकि आज से 22 दिन बाद मैं इसी स्टेज पर खड़ा रहूंगा इन्हीं स्टूडेंट्स के सामने। आपके मुंह से बुलवाऊंगा कि आप हार गए, आपसे सिग्नेचर लूंगा और इसी दरवाजे से निकल जाऊंगा। आवाज नहीं आनी चाहिए। तेरे बाप की सड़क है क्या? चल हट, रास्ता खाली कर। जब सब चुपचाप खड़े हैं तो तू बीच में क्यों शोर मचा रहा है? तुझे पता है वो कौन है? छल्ला, छल्ला का बेटा। छल्ला माय फुट।
बात में छल्ला का नाम क्यों लेता है? तुझसे नहीं होगा क्या? और तुझसे नहीं होता है तो उसे हर जगह अपने साथ लेकर घूम। क्लियर द ट्रैफिक। ये क्या किया सोल्जर तूने? अभी कुछ देर पहले तूने चैलेंज एक्सेप्ट किया था ना? 5 मिनट भी नहीं रोक पाया अपने आप को? मेरे बाप ने मुझे कल से किसी से पंगा लेने से मना किया है और इस बात का मतलब है कि आज मुझसे किसी को पंगा नहीं लेना चाहिए। मतलब कि जिसको चाहोगे उसको पीटोगे? तुम जानते हो वो कौन है? इस शहर में अपने बाप की साइन लेने आए हो ना? लेकिन इस शहर का असली बाप कोई और है और तुमने अब उसके साथ जंग छेड़ दी है। जंग तो लड़नी ही पड़ेगी किशोर। ना ये जंग उसके बाप के साथ है ना मेरे बाप के, खुद के साथ। मैं खुद अपना दुश्मन हूं। ये जंग मेरे ही खिलाफ है। लगता है कुछ कहना है। हर बात में छल्ला का नाम क्यों लेता है? तुझसे नहीं होगा क्या? आपसे कुछ नहीं कहना है पापा, मैं खुद संभाल लूंगा। सूर्या ने खुद के खिलाफ अपनी जंग शुरू कर दी है। सांस अंदर लीजिए, अब बाहर छोड़िए। फिर से अंदर लीजिए, बाहर छोड़िए। एक बार और करेंगे, अंदर और अब बाहर। फिर से अंदर, अब बाहर। फिर अंदर लीजिए। अब यहाँ आपको सांस होल्ड करके रखना है। यहाँ मन में 10 तक काउंट कीजिए। Varsha? What is all this? Shopping, some gifts and laughing Buddha. Cool. Good for you. Thank you. एक दिन पूरा हो गया। यस सोल्जर। कैसा फील हो रहा है? वैसा जैसे बंदूक को बिना गोली के लगता है, जिसे साफ करते हैं पर चलाते नहीं। ये बिना टेस्ट वाले सैलड खाना, लाफिंग क्लब जाना, बिना वजह हंसते रहना, ये समझ में नहीं आ रहा। यही तुम्हारी परेशानी है ना? तुम इस तरफ के हो ना उस तरफ के। बीच का रास्ता निकालो। या तो रास्ता सही होता है या गलत होता है। बीच का रास्ता क्या होता है? होता है, उसे कहते हैं मैनेजमेंट। सब इंडियन इसी रास्ते पर जाते हैं। क्यूट फेलोज। मैनेजमेंट? शटर डाउन कर। इन लोगों ने फिर से शुरू कर दिया। कौन है ये लोग? छल्ला के आदमी है। चल निकलते हैं यहाँ से। चल सोल्जर, चल चल यार, जल्दी चल। ओके, मेडिसिन वो ठीक वक्त पर ले आया था। ये उसने शटडाउन के वक्त कैसे किया? मैं ये बता रही हूँ कि उसने हमारी हेल्प की और आप कह रहे हैं कि उसने ये कैसे किया?
आप घर पर भी प्रोफेसर की तरह बिहेव करते हैं राज। आई लाइक हिम। उसे लंच के लिए बुलाते हैं। नो नीड। एक छोटी सी मदद के लिए लंच पर बुलाने की जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हारे भाई के बारे में क्या बताया था वैदेही? इसलिए मैंने ये लंच बॉक्स तैयार रखा था। जाइए उसे दे दीजिए राज। हेलो, व्हाट डू यू थिंक अबाउट मी? मैं उसे जाकर लंच बॉक्स दूंगा। ठीक है, तो मैं उसे यहाँ बुला लेती हूँ। सत्या, तुम पागल हो गई हो? या आप उसे बुलाओगे या उसके पास ही लेकर जाओगे। ओह मैन। सोल्जर, वो 30 मिनट से लगातार लंच बॉक्स को देखे जा रहे हैं। भूख लग रही है तो खा ले, उन्हें रोक कौन रहा है? बात कुछ और ही है किशोर। दाल में कुछ काला है। क्या ये माँ ने भेजा है? मतलब कल जो मैंने हेल्प की थी उसके बदले में ये भेजा है क्या? यस, तुम्हारे लिए। यू नो समथिंग, अपने दुश्मनों को भी मैं अच्छे से ट्रीट करता हूँ। मैं भी ऐसा ही हूँ। दुश्मन के घर के खाने को भी इज्जत देता। इट्स टू मच। वापस भेज देना, लेकिन साफ करने के बाद। कांग्रेचुलेशन सोल्जर, आज लंच बॉक्स मिला है, कल सिग्नेचर पक्का मिल जाएगा। ऑनर्ड एंड ग्रेटफुल सर। सूर्य को लगता है कि उसने प्रॉब्लम सुलझा ली है, बट द फैक्ट इज असली परेशानी तो अभी आनी बाकी है। क्या होगा अगर वो आ गई तो? हे मेडिसिन, अच्छा हुआ बिल्कुल सही वक्त पे आए हो। हमारे बॉस की कार खराब हो गई है, उन्हें ठीक से घर छोड़ देना। हे, चल तू उतर। ओके सर, अपना ख्याल रखना। अरे किशोर, शांत रहना। चल उतर। चल भाई, गाड़ी तैयार है। गाड़ी स्टार्ट कर। तुझे पता है कि दुनिया में सबसे मुश्किल क्या चीज है मुस्तफा? किसी आदमी को बार बार एक ही बात के लिए कन्विंस करना। नहीं सर, किसी आदमी के लिए सबसे मुश्किल काम होता है बार बार ना बोलना। बेटियां शादी लायक हो गई हैं, बेटा डॉक्टर बनने की तैयारी कर रहा है, पूरा परिवार तुम पर निर्भर है और तुम अपाहिज हो। तुम्हारी जमीन ही जरूरतें पूरी कर सकती है, स्वाभिमान नहीं। इस जमीन का सही इस्तेमाल करो। आपके लिए ये सिर्फ जमीन है सर, लेकिन मेरे लिए ये मेरा मक्का है। ये वो पहचान है जो मेरे देश ने मुझे उसकी सेवा करने के लिए दी है। ये जमीन मुझे याद दिलाती है
कि मैंने क्या खोया क्या पाया है, मुझे ये कभी बेचने के लिए मत कहिएगा सर। अपने जीते जिए मैं कभी नहीं कर पाऊंगा। मुस्तफा, तुम मुझे जानते नहीं। मुझे जो चाहिए मैं हासिल करके रहता हूं। मेरा जवाब फिर भी ये रहेगा, अभी आप 4 लोग लेकर आए हैं, फिर 400 लोगों को लेकर आएंगे। जैसा कि आपने कहा, आप इस जमीन को छीन लेंगे। उन्होंने भी कहा था वो कारगिल छीन लेंगे। उन्होंने मेरा पैर तो छीन लिया, लेकिन कारगिल का एक छोटा सा पत्थर भी नहीं ले जा सके वो। मुझे लड़ने की आदत है सर। लड़ने की आदत? छल्ला के साथ खड़े भी हो पाओगे? जब मेरा देश मुश्किल में था तो मैं एक पांव पर खड़ा रहा था। अगर वैसी परेशानी मेरे घर पर आएगी तो मेरा देश मेरे साथ खड़ा होगा। मुझे लगा था तुम शहर से दूर रहना चाहते हो, लेकिन तुम तो समाज से ही दूर होना चाहते हो। ठीक है, 4 दिन का वक्त देता हूं तुम्हें। अगर एक भी आदमी तुम्हारे साथ खड़ा हो जाए तो मैं इस जमीन को छोड़ दूंगा। सलाम वालेकुम साहब। सुना है आप सुभाष चंद्र बोस के ड्राइवर थे। आपके बेटे का रास्ता सही नहीं है, इसे बता दीजिए। बाप बेटा दोनों एक ही जैसे हैं। बेटा, इंडिया के बारे में जो तुम्हारी सोच है वो नजरिया तुम्हारे बाप और दादा का है, जो बिल्कुल झूठ है। इंडिया मैं जैसा बता रहा हूं वैसा है। इनकी बातें मत सुना करो, जिंदगी खराब हो जाएगी। तुमने इसे भी बर्बाद कर दिया है। ए, गाड़ी चालू कर। किशोर, किशोर, कहां है तू? क्या हुआ यार? आज वो छल्ला मेरी गाड़ी में बैठ गया और अपने साथ हर जगह मुझे पूरा दिन साथ घुमाते रहा। अबे तो हुआ क्या? किशोर, उसने कौन सा गलत काम नहीं किया? जमीन हड़पना, अवैध धंधे, सब के सब। ये सब उसका रोज का काम है। तूने उसे बीच में टोका तो नहीं ना? उसने तुझे किसी को धमकाने को कहा? नहीं कहा। फिर परेशान क्यों है? परेशान क्यों? पूरा दिन साथ बिठाकर गलत काम करता अबे रहा। वो उसका रोज का काम है, तू क्यों दिमाग खराब कर रहा है? चला अपन पीते हैं। शराब पी रहा है? किशोर, मेरा फ्रस्ट्रेशन हद पार करने वाला है, तू समझ? क्या फ्रस्ट्रेशन? बस तुझे फ्रस्ट्रेशन होती है, हमें नहीं? हमें भी होती है। इस देश के हर आदमी को फ्रस्ट्रेशन होती है, इसलिए हम पीते हैं। ले लेना। इसीलिए कभी कभी पी लेनी चाहिए, फ्रस्ट्रेशन दूर हो जाती है। कल की सुबह जिंदगी में एक नई फ्रस्ट्रेशन आएगी। यही लाइफ है यार, हर बात पे गुस्सा करता है। तू चांद से आया है, तू भी एक आम आदमी है सोल्जर। तुम समझ नहीं रहे हो मैं क्या कह रहा हूं। तुझे बॉर्डर पर जाना है या नहीं? तेरी जिंदगी में ऐसे 1000 छल्ला आएंगे तब क्या करेगा? सबको पीटेगा। लेकिन वो कमीना मेरी गाड़ी में बैठा था। वो बैठा था लेकिन तूने झगड़ा नहीं किया। पी पी पीले 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 सोल्जर पी जा, मेरे एंग्री यंग मैन पी जा। गुड मॉर्निंग सोल्जर। गुड मॉर्निंग मेजर। अब कैसा लग रहा है? मुझे लगता है कि रात को मैं ओवर रिएक्ट कर गया। नो, दैट्स अ गुड प्रोग्रेस। छल्ला की गाड़ी खराब हो गई, मैंने उसकी मदद की और उसे लिफ्ट दे दिए, तो ठीक ही है ना? वेलकम टू द क्लब ब्रो। हम सच में एक जैसे हैं। हाँ, वी हैव टू एक्सेप्ट लाइफ एज इट इज। हम क्या खास हैं? बिल्कुल नहीं। असल में मैं वर्षा के डैड को भी संभाल लूंगा, लेकिन अगर कुछ गलत हो गया तो स्टॉक में 2 और हैं। नाउ दैट्स कॉल्ड गुड प्रोग्रेस। थैंक यू। चाहे दिन में हम कितने भी फ्रस्ट्रेटेड हो, रात को बस एक बोतल से प्रॉब्लम सॉल्व। इनक्रेडिबल इंडियंस। हे मेडिसिन, मेरे बॉस को तुम्हारी ये कार बहुत अच्छी लगी, इसे ले जा रहा हूँ।
तुम्हारे लिए बाइक छोड़ रहा हूँ। को कारगिल कारगिल चिल्लाते रहते हैं। क्या कारगिल? कौन सा कारगिल? किसी को याद भी है? मुस्लिम होने के नाते बोल रहा हूं आपको। मैं एक मुस्लिम के नाते नहीं आया हूं, मैं यहाँ एक इंसान के नाते आया हूं। आप नहीं बदलेंगे ना? छल्ला को जानते नहीं हैं आप, वो जमीन लेकर ही रहेगा। पुलिस ऑफिसर होते हुए भी एक सैनिक की परेशानी आप नहीं समझ रहे। अरे क्या सैनिक सैनिक? हाँ, मैंने बोला था मिलिट्री में जाने के लिए, अपने लिए गया था तू। और तू तो ऐसे बात करता है जैसे तूने अकेले ही लड़कर देश को बचाया। असली हीरो हम हैं। रोज पुलिस वाले को जो करना पड़ता है वो असली लड़ाई है। हाँ, कर जा यहाँ से। अरे जा, और ये भी लेते जा। है, निकलना। वो कभी देशभक्त था मगर आज देशद्रोही है। एक्स सोल्जर मुस्तफा ने डिफेंस के सीक्रेट्स बेचने की कोशिश की। सच का पता लग जाने के डर से उन्होंने आत्महत्या कर ली है। आप लोग क्या मेडिसिन? कैसा चल रहा है? सब ठीक? ये बॉस का खास आदमी है। ओह, 2 दिनों के लिए तुम्हारे पास ही रहेगा। इसका अच्छे से ध्यान रखना। इसे अपना ही घर समझिए। दारू है? हाँ, बियर है ना। बियर दारू होती है क्या? तेरे पास ब्रांडी है? ब्रांडी? अरे लेकर आ। ओके, 5 मिनट्स। बेटा, अनवर, ये क्या कर रहा है तू? वो तो जिंदा नहीं रहे, इन मेडल्स का क्या फायदा? फेंक दो इन्हें बाहर। अनवर, ये कोई मामूली मेडल नहीं है, ये तुम्हारे अब्बा ने जीते इस देश के। बस, बहुत हो गया। आपकी बातों की वजह से मेरे अब्बू बर्बाद हो गए। अब्बू ने हमारी फैमिली को कहीं का नहीं छोड़ा। बताओ क्या मिला उन्हें? मर चुके हैं वो। कारगिल की रक्षा करने वाले देश प्रेमी को देशद्रोही बताकर मार डाला गया। अम्मी, अब्बा को यकीन था कि परेशानी में ये देश उनके साथ होगा, लेकिन आज हमारे साथ कोई नहीं है, हम अकेले हैं। याद रख बेटा, एक दिन ये देश मेरे बेटे को जरूर पहचानेगा। क्या आपको अभी लगता है कि इस देश को आपकी कोई फिक्र है? कोई फिक्र नहीं है। छल्ला जैसे इस देश को चला रहे हैं। अभी तुम गुस्से में हो बेटा, अभी नहीं समझ। पहले आप समझिए, यहाँ किसी को हमारी कोई परवाह नहीं है। ये हमारा देश नहीं है दादा। मेरे देश के बारे में अगर एक भी गलत शब्द कहा तो मैं तुझे। मैं एक बार नहीं 100 बार कहूंगा कि ये देश मेरा नहीं है। आपकी बकवास बातों में आकर मैं अब्बा की तरह मरने वाला नहीं हूँ दादा। मैं आपको एक दिन दिखाऊंगा कि इस दुनिया को कैसे जीता जाता है। भैया, अनवर, भैया, अनवर, छोड़ो मुझे। अनवर रुक जाइए। उस दिन सूर्या ने जो किया उसके लिए उसकी माँ ने उसे लंच बॉक्स भेजा, लेकिन कल सूर्या को देखकर मुझे लगा कि मैं उसे। तुम्हारा नाम सूर्या है क्या? यस। एसीपी साहब तुमसे मिलना चाहते हैं। इनके बेटे का नाम मुस्तफा है। इस महीने की 16 तारीख को एमआर मॉल में उनकी मौत हो गई। जांच से पता चला कि सीसीटीवी फुटेज ही गायब है, लेकिन एक दूसरे कैमरे में आपको देखा गया था। कुछ अनयूजुअल आपने नोटिस किया था? अनयूजुअल? नो। बेटा, उन्होंने उसे मार दिया और सुसाइड बता दिया। तुम ही मेरी आखिरी उम्मीद हो। याद करो, थोड़ा तो याद करो बेटा। क्या कुछ भी याद नहीं? छल्ला और उसके बेटे ने जो किया वो कुछ भी याद नहीं?
नहीं दादाजी। थोड़ा याद करो बेटा। सर इन्होंने कहा कि किसी को नहीं देखा। ये झूठ थोड़ी ना बोलेंगे, ये कोई चीप कैरेक्टर के आदमी नहीं है सर। मैं जानता हूं कि आप कौन हैं। हाँ रमेश सर, जरा सुनो तुम सब। मैंने तुम सबसे बताया था ना अपनी लाइफ के इंपॉर्टेंट आदमी के बारे में। यस सर, सोल्जर सूर्या। He is the man, my one and only inspiration, a man of a character. सर आपको याद है 2 साल पहले आप दिल्ली में थे, हमारा पूरा बैच वहां आपसे मिला था सर। हर किसी ने अपने सपने के बारे में बहुत कुछ कहा, लेकिन आपने ड्रीम क्या होता है वो बताया। ड्रीम हर कोई सपना देखता है और एक दिन उस सपने को पा लेता है, लेकिन क्या सपना पूरा होने के बाद आप वही इंसान रहते हैं जो सपना देखने से पहले आप होते हैं, या समझौता कर लेते हैं बीच में? जब अपना सपना पूरा करने के बाद आप पीछे मुड़कर देखें तो आपको बस अपने कदमों के निशान दिखने चाहिए, ना कि वो कैरेक्टर जो कॉम्प्रोमाइज करके आप पीछे छोड़ आए। अपने कैरेक्टर को खोने का मतलब है अपनी जिंदगी को। ये चोट మొదలయ్యిందో వలస ఎందాక దిగిపోయావో తెలుసా అగ్గిలా రగిలిన ఆశయం ఎక్కడో మాయమైనావులే నీలో నువ్వెప్పుడో। डियर स्टूडेंट्स, अलेक्जेंडर ने पूरी दुनिया पर जीत हासिल की, महात्मा गांधी ने हिंसा पर विजय पाई, सूर्या ने खुद पर जीत पाई है। यू आर राइट सूर्या, मैं हार गया। अब कोई भी तुम्हें बॉर्डर पर जाने से नहीं रोक सकता। मैं साइन कर रहा हूं। रुकिए सर, साइन मत कीजिए। मैं जीता नहीं हूं, बल्कि जीतने के इस पूरे चक्कर में अपने कैरेक्टर को हार चुका हूं। सबने मुझे अनफिट कहा था सर, लेकिन मैंने नहीं माना। पर आज मैं कहूंगा आई एम अनफिट। मेरे जैसा कैरेक्टरलेस आदमी सोल्जर बनने के लायक नहीं है। अब जानते हैं मैं पहले कैसा था? खुद पर फक्र था मुझे, आईने में खुद को देखकर गर्व होता। चुपचाप रहे। हे मिलिट्री, यहाँ क्यों आया है? तू भी मजे लेना चाहता है? मिलिट्री नहीं, तमीज से बात कर।
क्या कहा था तूने? इस इलाके की गर्मी नहीं झेल पाऊंगा, हाँ? तुझे दिखाता हूं गर्मी कैसे झेलते हैं। दादाजी, आपने उस दिन मुझसे पूछा ना, और मैंने आपसे झूठ कहा था। उनकी हत्या की गई। उस कमीने ने मेरी आंखों के सामने मारा उन्हें। मैंने देखा था दादाजी। माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। उस दिन तुझे जिंदा छोड़ के मैंने गलती की, तो आज मारना मारना। मार दूंगा। था तो मारना। वो आदमी तो 70 साल पहले ही देश के लिए अपनी जान देने को तैयार था। आज मर भी गया तो क्या फर्क पड़ेगा? मार दे उसे, मार उसे। हाथ में चाकू पकड़ने की आजादी भी तुझे इस आदमी ने ही दिलवाई है। तू मारेगा इसे? तू पागल है क्या? ये तो पागल हो गया है।
कंट्रोल। इस पल से ये प्रॉपर्टी और यहां रहने वाले लोग अंडर द कंट्रोल ऑफ सोल्जर सूर्या। किसकी बात कर रहे हो तुम? जो मेरा ड्राइवर बन के घूम रहा था, वो आदमी? तुमने ठीक से देखा था? क्या ये वही है? मुझे खाना नहीं खिलाएंगी भाभी? दे दो। दे दो। उसने कुछ बड़बड़ाया था, मुझे यकीन ही नहीं हुआ। करना चाहिए था। मेरे आदमियों को पीटने का अंजाम पता है तुझे? पीटा किसने? मैंने तो मार दिया। क्यों बे? तूने ठीक से बताया नहीं क्या? जान से मार दिया। पर क्यों? गुस्सा आ गया था। गुस्सा आ गया था? ऐसी क्या खासियत है तेरे गुस्से की? वैसे गुस्सा आना इंसानी फितरत है। इंडिया में 125 करोड़ लोग रहते हैं और सबको गुस्सा आता है। बिल्कुल सही। लेकिन अगर एक आदमी को 125 करोड़ लोगों के गुस्से का सामना करना पड़े तो आपने नमक बिल्कुल सही डाला है, लेकिन मुझे खाना थोड़ा ज्यादा नमकीन पसंद है। खाना बहुत बढ़िया था। काफी दिनों से ठीक से सोया नहीं हूं मैं। थोड़ी देर यहीं सो लेता।
नहीं छल्ला, ईगो बीच में मत लाओ। तुम्हारा बेटा इसके कब्जे में है छल्ला। इससे पंगा मत लो, इसके साथ समझौता करो। अरे उठ जा, बहुत सो लिया। क्यों कर रहा है तू? क्या चाहिए तुझे? कहीं ये मुस्तफा की जमीन के लिए तो नहीं? सिर्फ उस 5 एकड़ जमीन के लिए? छोड़ दूंगा उसे, छोड़ दूंगा। उसके परिवार का भी ख्याल रखूंगा, वादा। मुस्तफा को जिंदा नहीं कर सकता, इसके अलावा जो चाहिए मांग ले। पीसी, तुझे कुछ समझ में आ रहा है? इसे सब कुछ दे रहा हूं पर यह जवाब क्यों नहीं दे रहा? ए, आखिर तू चाहता क्या है? इंडिया। इंडिया चाहिए मुझे, जा लेकर आ। समझ में नहीं आया ना? मेरे इंडिया का दूसरा बेटा अनवर। तुझे अब तक यही लगता है कि तूने सिर्फ मुस्तफा को मारा है, लेकिन तू भूल गया कि तूने उससे भी बड़ा गुनाह किया है। तू 5 एकड़ देने को तैयार है, लेकिन तूने अनवर के इंडिया को मार दिया। ये देश मेरा नहीं है। वो डॉक्टर बनकर देश की सेवा करना चाहता था और अपने इसी देश को आज वो छोड़कर चला गया। कहां होगा वो? क्या कर रहा होगा? वो किस परेशानी में होगा? किस तरह के फैसले ले रहा होगा? क्या तुम और मैं, हम में से कोई भी जानता है? तुम्हारी वजह से वो देश से नफरत करता है, गलत रास्ते पर चल रहा है, गलत लोगों के बहकावे में आ रहा है। अगर वो इस देश को बर्बाद करने आ गया तो क्या मुझ जैसे सोल्जर को उसे मारना चाहिए? बाहर से नहीं, तुम जैसे लोग देश के अंदर दुश्मन पैदा कर रहे हो। किस नाम से बुलाऊं तुम्हें? तुम में और पाकिस्तान के आतंकवादियों में क्या फर्क है? क्या बक रहा है? किसको पाकिस्तानी कह रहा? कौन है पाकिस्तानी? मैं इंडियन हूं। सबूत क्या है? क्या सबूत है? सबूत चाहिए? अभी दिखाता हूं। ये देख, ये देख, मेरे पास आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, मेरा वोटर आईडी है और इंडियन पासपोर्ट भी है। मैं इंडिया में पैदा हुआ हूं और इंडिया में ही रहता हूं, इसलिए मैं इंडियन हूं। इंडिया जेब में लेकर घूमने की चीज नहीं है, वो यहां होता है। कोई इंडिया में रहने से इंडियन नहीं बनता। इंडियन बनने के लिए इंडिया दिल में होना चाहिए। इंडिया दिल में होना चाहिए। मैं तुम्हें 24 घंटे की मोहलत देता हूं। मुझे अनवर चाहिए, जाओ ढूंढो। मुझे नहीं पता तुम ये काम कैसे करोगे, लेकिन करना होगा। आज तक अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल अपने लिए करते आए हो, आज पहली बार देश के लिए करोगे। और अगर अनवर के लिए मेरे दिल में जो डर है वो सच हुआ ना, तो मैं जंग की शुरुआत तेरे ही बेटे से करूंगा। वो कोई देशद्रोही नहीं है, बल्कि एक देशभक्त है। मुस्तफा की मौत कोई आत्महत्या नहीं है, बल्कि एक हत्या है। अपने पिता की मौत के बाद अनवर हम सबसे नाराज होकर अपना घर छोड़कर चला गया है। अनवर को जल्द से जल्द ढूंढने की जिम्मेदारी अब हम सबकी है।
मुझे नहीं पता तुम लोग कैसे करोगे। सोशल मीडिया पे न्यूज फैला दो, मुझे अनवर चाहिए किसी भी कीमत पर। एक सोल्जर हमारे देश की रक्षा करता है, हम उसके बेटे की रक्षा ना कर पाए तो क्या फायदा। दिल्ली में मानव बम फटा, 72 की मौत। तीनों ही हमलावर 20 से कम उम्र के थे। इतनी ज्यादा नफरत इतनी कम उम्र में कैसे पैदा हो गई? कहाँ होगा वो, क्या कर रहा होगा, वो किस परेशानी में होगा, किस तरह के फैसले ले रहा होगा? क्या तुम और मैं, हम में से कोई भी जानता है? पूरा देश छान मारा, लेकिन अनवर के बारे में कुछ भी पता नहीं चल पाया। और अब अनवर को सिर्फ उसकी फैमिली ही नहीं बल्कि हमारा पूरा देश ढूंढ रहा है। प्लीज कम बैक। ये पहला मौका है ना, मार पाओगे? भले ही पहली बार मार रहा हूं, पर मौत पहली बार नहीं देख रहा हूं। बताओ किसे मारना है? अनवर हो ना? अनवर, अब तो न्याय मिल चुका है। जो गलत है उन्हें सजा भी मिलेगी। इस बारे में तुम कुछ कहना चाहते हो? चुप क्यों हो अनवर? हेलो हेलो अनवर, अरे अब तो खुश हो? नहीं है। हाँ? वो खुश नहीं है। लेकिन क्यों सर? अब तो न्याय मिल चुका है ना? जब वो सही वक्त पर होता है तब उसे न्याय कहते हैं। अगर वो सब कुछ खोने के बाद मिले तो उसे सहानुभूति कहते हैं। और इस वक्त हम सब यही कर रहे हैं, लेट रियलाइजेशन। वैसे हम सबको याद है ना कैसे कपिल देव ने 30 साल पहले हमारे इस देश को वर्ल्ड कप में जीत दिलाई थी, लेकिन 18 साल पहले हमारे इस देश के लिए लड़ने वाले मुस्तफा को हम याद नहीं रख पाए। हमें उसे दिल में रखना चाहिए था, लेकिन वो तो हमारे दिमाग तक में नहीं है। हमारी लापरवाही ने ना सिर्फ मुस्तफा की जान ली है, बल्कि अनवर का इस देश पर विश्वास नहीं रहा। बिल्कुल सही हो अनवर, आई एम विथ यू। मैं भी तुम्हारी तरह बहुत गुस्से वाला हूं अनवर। जब कोई बच्चा 16 साल की उम्र में अपना घर छोड़ दे और अगर वो सही रास्ते पर रहे तो अब्दुल कलाम भी बन सकता है, और गलत रास्ता चुने तो शायद ओसामा बिन लादेन या फिर मेरे जैसा कोई बेकार इंसान। अनवर, हम जिंदगी में जो भी बनना चाहते हैं हमेशा वो हमारे हाथों